हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपा नर्सिंग क्लासेस। आज हम देखेंगे इसिक स्टाफ नर्स 2016 का सेट 1 के क्वेश्चन आंसर्स। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज़ द टेम्परेचर फॉर टैपिड स्पंजिंग। क्वेश्चन में पूछा गया है, जब टैपिड स्पंजिंग की जाती है तो जो टेम्परेचर रखा जाता है वो कितना रखा जाता है। ऑप्शन ए है हमारा 15 टू 18 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 18 टू 25 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 27 टू 37 डिग्री सेल्सियस एंड डी ऑप्शन है 14 टू 45 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 18 टू 25 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड क्वेश्चन है, विच इज द सेफ मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन मिल्क। मिल्क को स्टरलाइज करने के लिए सबसे सेफ मेथड कौन सी है। तो हमारे ऑप्शन है बॉइलिंग, ऑप्शन बी स्मरिंग, सी फ्रीजिंग एंड डी पास्चराइजिंग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पास्चराइजिंग। पास्चराइजिंग के थ्रू ही मिल्क को स्टरलाइज किया जाता है और वो सबसे सेफ मेथड होती है। थर्ड क्वेश्चन है, स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय। जो स्लीपिंग सिकनेस होती है वो किसके द्वारा होती है, उसका कारण क्या होता है। तो ऑप्शन है हमारा फर्स्ट ए मॉस्किटो, बी हाउस फ्लाई, सी टेस्ट फ्लाई एंड डी सैंड फ्लाई। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा टेस्टिस फ्लाई। दिस इज राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है, डैश इज द कंजेनाइटल नैरोइंग ऑफ द ओपनिंग ऑफ द फोरस्किन सो दैट इट कैन नॉट बी रिट्रैक्ट। एक कंजेनाइटल नैरोइंग हुई है बॉडी में जिससे जो ओपनिंग होती है फोरस्किन की वो नैरो हो गई है और एक कंजेनाइटल है तो इस जिसके कारण रिट्रैक्शन नहीं हो पा रहा है। तो इसके क्या नाम दिया जाता है। तो ऑप्शन ए है फिमोसिस, सेकंड स्टेनोसिस, थर्ड स्ट्रिक्चर एंड डी ऑप्शन है फिस्टुला। हमारा राइट आंसर हो जाएगा फिमोसिस। फिमोसिस इज द करेक्ट आंसर। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ पस्ट्यूल इन द एरिया ऑफ आई लैशेस फॉलिकल इज कॉल्ड। यदि फॉर्मेशन हो रहा है पस्ट्यूल का और एरिया है आई लैशेस तो उसको क्या कहा जाता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन दिया है पिटोसिस, सेकेंड कंजक्टिवाइटिस, थर्ड ग्लूकोमा एंड फोर्थ है स्टाइल। तो हम यहाँ देख लेते हैं, पिटोसिस का मतलब होता है ड्रूपिंग आईलिड। ये ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड में बोला है कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस का मीनिंग है इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टिवा। तो ये ऑप्शन में हमारा रॉन्ग हो गया। ग्लूकोमा का मीनिंग होता है इंक्रीज इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर। जब इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ता है तो ऑप्टिक नर्व में डैमेज होती है जिससे कि ब्लाइंडनेस आ जाती है, दैट इज कॉल्ड ग्लूकोमा। तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग होता है। लास्ट बचा स्टाइल। स्टाइल इज राइट आंसर। फॉर्मेशन ऑफ पस्ट्यूल ऑफ द एरिया ऑफ आईलेसेस फॉलिकल इज कॉल्ड स्टाइल। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिसीज इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर। कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ है उसके लिए हमें कौन सी प्रोसीजर यूज़ करनी है जो मेडिकल ट्रीटमेंट में फॉलो की जाएगी। तो ऑप्शन फर्स्ट है हमारा कार्डियक कैथेटराइजेशन, ऑप्शन सेकेंड है ओरल मेडिकेशन एडमिनिस्टर, ऑप्शन थर्ड है कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी और ऑप्शन फोर है परक्यूटेनियस कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। तो जो कार्डियक कैथेटराइजेशन है ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है। कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी ये भी सर्जिकल प्रोसीजर है। परक्यूटेनियस कोरोनरी एंजियोप्लास्टी ये भी सर्जिकल प्रोसीजर है। और हमें क्वेश्चन में पूछा गया है मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट में हम ओनली मेडिकेशन करते हैं तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ओरल मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन।
हमारा 7th क्वेश्चन है डेवलपमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज ड्यू टू। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर यदि डेवलप हो रहा है तो वो किस कारण होगा। तो पहले तो हमें इसके ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है हाइपरटेंशन, सेकंड दिया है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, थर्ड है माइट्रल स्टेनोसिस एंड फोर्थ लास्ट वन है क्रॉनिक चेस्ट डिसीज। तो हमें पहले ये देखते हैं कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर किसे कहते हैं। जब हार्ट इनेबल होता है, इनेबल किसके लिए इनेबल होता है, ब्लड को पंप करने के लिए। जब ब्लड को पंप नहीं करेगा तो ये बॉडी में पहुंचेगा नहीं, तो उससे क्या बोलते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अब ये किस कारण से होती है, तो इसमें दो राइट आंसर है, हाइपरटेंशन भी राइट है और माइट्रल स्टेनोसिस भी। बट 10% हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है और 2% माइट्रल स्टेनोसिस वाले पेशेंट को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का मतलब होता है बहुत लंबे समय से जब ब्रोंकस में इन्फ्लामेशन होता है तो उसे हम बोलते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ये इसका नहीं है आंसर। और इसका है क्रोनिक चेस्ट डिसीज। तो क्रोनिक चेस्ट डिसीज के कारण भी कभी भी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर नहीं होता है, तो ये भी रॉन्ग है। अब ये इन दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन इसमें से हमें राइट ऑप्शन चूज करना है। तो 10% हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है और माइट्रल स्टेनोसिस वाले 2%। तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे आंसर राइट में हाइपरटेंशन को। तो राइट आंसर इज हाइपरटेंशन। हमारा 8th क्वेश्चन है नॉर्मल फीटल हार्ट साउंड इज डैश पर मिनट। जो फीटल हार्ट साउंड है वो नॉर्मल कितना होता है पर मिनट। तो जो हम आइडियल मानते हैं वो होता है 110 to 160। अब ये वाला ऑप्शन हो गया हमारा रॉन्ग, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये इसके बीच में 120 to 140। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 120 to 140 नॉर्मल फीटल हार्ट साउंड। हमारा 9th क्वेश्चन है डिजॉक्सिन शुड नॉट बी गिवन इफ पेशेंट हैविंग। ऑप्शन है हमारा फर्स्ट हाइपरटेंशन, सेकंड हाइपोटेंशन, थर्ड ब्रेडिकार्डिया एंड लास्ट है ट्रेकिकार्डिया। तो हमें फर्स्ट ये देखना है कि डिजॉक्सिन क्या है। तो डिजॉक्सिन एक ड्रग है जिसका यूज़ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जैसी डिसीज में किया जाता है। अभी डिजॉक्सिन क्या करता है, ये क्या है, एक ड्रग है। ये क्या करता है, जो हार्ट रेट रहती है को डिक्रीज करता है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा पेशेंट है जिसे हम ये नहीं देंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि इसका काम क्या है डिजॉक्सिन का, ये हार्ट रेट को कम करता है। हाइपरटेंशन बीपी को शो करेगा और हाइपोटेंशन भी। यदि बीपी 140 120/80 से ऊपर है तो हाइपरटेंशन, इससे कम है तो हाइपोटेंशन हो जाएगा। ब्रेडिकार्डिया में क्या होगा, पल्स रेट जो रहती है मतलब हार्ट रेटिंग, ये 60 से कम हो जाती है और ट्रैकीकार्डिया में ये 100 से ऊपर हो जाती है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है किस पेशेंट को हम डिजॉक्सिन नहीं देंगे। तो हमें पता है डिजॉक्सिन क्या करता है, हार्ट रेट को कम करता है। तो ब्रेडिकार्डिया में ऑलरेडी हार्ट रेट कम हो जाती है, तो हम ऐसे पेशेंट को नहीं देंगे क्योंकि इससे हार्ट रेट और कम हो जाएगी। तो हमारा राइट आंसर होगा ब्रेडिकार्डिया।